तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 11 का जो प्लेलिस्ट है अपना, वहाँ पे हम लोग जर्नल तक सीख चुके थे। आज हम लोग उसी जर्नल का लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए, अपना जो अकाउंटिंग साइकिल है, उस अकाउंटिंग साइकिल में जर्नल, जिसको हम लोग रिकॉर्डिंग बोलते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिकॉर्डिंग अपने को क्लासिफाइंग करना पड़ता है, एंड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। That is the preparation of ledger accounts. Now, ledger accounts are known as the books of final entry. Now, why it is known as books of final entry? Because जर्नल के बाद हम लोगों को सीधा लेजर बनाना होता है, और इन्हीं लेजर बैलेंसेस की मदद से वी प्रिपेयर आवर ट्रायल बैलेंस फॉलोड बाय फाइनल अकाउंट्स, दैट इज ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। सो लेजर अकाउंट्स बहुत जरूरी है। आपको लेजर पोस्टिंग प्रॉपरली सीखना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर योर बेसिक अकाउंटिंग, बट जब आप एडवांस लेवल में अकाउंटिंग करोगे तो भी आपको ये सारे लेजर पोस्टिंग्स पता होना ज़रूरी है। बिकॉज एट योर हायर क्लासेस आपको ये सारे पोस्टिंग्स अगर नहीं आएंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू give a complete idea how the ledger posting is done in a very easy manner। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बट इस वीडियो में हम एक एकदम सिंपल टेक्निक यूज करेंगे और अपने लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ वन बेसिक थिंग। लेजर जर्नल से लेजर पोस्टिंग करने के लिए बेटा जी, दो चीज जानना बहुत जरूरी है। पहला होता है हाउस चेंज। वी कॉल इट हाउस चेंज। ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ये अपने अपना एक थियरी, एक फंडा बनाया है ताकि फटाक से लेजर समझ में आ सके। और दूसरा होता है बेटा साइड चेंज। आई रिपीट, हाउस चेंज फॉलोड बाय साइड चेंज। सर ये है क्या? देखिए बेटा, किसी भी जर्नल एंट्री को, किसी भी जर्नल एंट्री का जब आप लेजर में उसको रिकॉर्ड कर, मतलब उसको भेजते हैं, वी कॉल इट पोस्टिंग। जैसे जर्नल ट्रांजैक्शंस का जब जर्नल बनाते हैं, वी कॉल इट जर्नलाइजिंग। वैसे ही जब जर्नल को आप लेजर में कन्वर्ट करते हैं, वी कॉल इट पोस्टिंग। तो पोस्टिंग करते वक्त दो चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक है हाउस चेंज, और दूसरा फंडा बनता है बेटा साइड चेंज। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक जर्नल एंट्री लेते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए पहला जो बेसिक एंट्री अपना होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए अमाउंट ले लेते हैं, मान लीजिए 10,000। चलिए अब इसका कैसे पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहली बात, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस जर्नल में कि आपके पास दो लेजर अकाउंट्स है, पहला बैंक और दूसरा कैपिटल। ठीक है, अब इसका पोस्टिंग कैसे करते हैं देखिए। अपने को दो लेजर अकाउंट खोलना पड़ता है, एक है बैंक अकाउंट, ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मेट क्या होता है बेटा जी। आप पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है। ये बन गया आपका अमाउंट का कॉलम, ये बन गया आपका जर्नल फोलियो, ये बन गया आपका डेट। ठीक है, जब हम लोग जर्नल बनाते हैं उस पर लेजर फोलियो बनाया जाता है, और लेजर में जर्नल फोलियो बनाया जाता है। इस साइड भी वही करना है आपको। जैसे कॉलम फॉर अमाउंट, जैसे कॉलम फॉर जेएफ, और ये बेटा जी आपका बन गया डेट का कॉलम। ठीक है, चलिए यहाँ अमाउंट हो गया, यहाँ आपका जर्नल फोलियो हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, डेट हो गया, डेबिट क्रेडिट। चलिए सिमिलरली यही सेम चीज अपने को यहाँ भी करना है। ठीक है, एक तरह से आपको फॉर्मेट भी पता चल गया कि लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, इस फॉर्मेट में ही आपको लेजर को अपने एग्जामिनेशन में, घर पे प्रैक्टिस करते वक्त आपको बनाना है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, वापस से डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट का कॉलम, फिर इस साइड रिपीट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, और वापस से अमाउंट का कॉलम।
ठीक है। तो बेटा ये हाउस चेंज साइड चेंज का मतलब क्या होता है? हाउस चेंज साइड चेंज का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एक जर्नल है आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। का मतलब ये होता है कि जब आप पोस्टिंग करोगे तो बैंक हाउस चेंज करेगा। हाउस चेंज इन द सेंस बैंक विल बी एंटर्ड इन कैपिटल अकाउंट। ये होता है हाउस चेंज का मतलब। ठीक है, बैंक विल बी एंटर्ड इनटू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हुआ हाउस चेंज। और साइड चेंज मतलब हुआ कि जब आप जर्नल लिखे हैं तो जर्नल में आपको दिख रहा होगा कि बैंक डेबिट साइड पे है, तो बैंक जब कैपिटल अकाउंट पे जाकर के बैठेगा, आई रिपीट, बैंक जब हाउस चेंज करके कैपिटल अकाउंट में जाके एंटर होगा, तो वो अपना साइड भी चेंज करेगा। साइड चेंज करेगा इन द सेंस बैंक इज ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, तो जब उसको हम लोग पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में, वो अपना साइड चेंज करके क्रेडिट साइड पे एंटर हो जाएगा। दैट इज कैपिटल में वी विल एंटर बाई बैंक 10,000। सिमिलरली ये जो टू कैपिटल है, इसको हम लोग बैंक में एंट्री देंगे, क्योंकि हाउस चेंज हो रहा है, तो कैपिटल कैपिटल में नहीं पोस्टिंग होके पोस्टेड होगा बैंक अकाउंट पे, और कैपिटल क्रेडिट साइड पे है। जब ये बैंक अकाउंट में पोस्टेड होगा तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। दैट इज टू कैपिटल 10,000। और क्वेश्चन में जो भी गिवन डेट होगा आप उसको यहाँ पे लिखोगे। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। हाउस चेंज साइड चेंज का मतलब क्या है? बैंक अकाउंट, जैसे कि अपना जर्नल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक का पोस्टिंग बैंक अकाउंट में नहीं, हाउस चेंज होके कैपिटल अकाउंट पे होगा, और बैंक डेबिट साइड पे है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाकर के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और टू कैपिटल बैंक के घर पे जाएगा। ठीक है, और टू कैपिटल मतलब वो क्रेडिट साइड पे बैठा है, जब वो बैंक पे जाएगा वो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे एंटर होगा एज टू कैपिटल। जब भी आप लेजर में कोई भी चीज डेबिट साइड पे पोस्ट करते हो उसके सामने टू लिखा जाता है, और जब भी आप उसको क्रेडिट साइड पे पोस्ट करते हो उसके सामने बाई लिखा जाता है। तो ये सिंपल टेक्निक से आप आराम से लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। चलिए और एक ट्रांजैक्शन लेते हैं जिस पे कंपाउंड जर्नल का कंसेप्ट आने वाला है। कंपाउंड जर्नल मतलब जब डेबिट और क्रेडिट में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन है। जैसे मान लीजिए अपने पास और एक जर्नल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, चलिए एक इमेजिनरी अमाउंट ले लेते हैं, 20,000, 30,000, फॉलोड बाय द टोटल दैट इज 50,000। इसको अपन बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, बिकॉज एक्सक्यूज मी, बिकॉज यहाँ पे जो जर्नल हमने जर्नलाइज किया है उस पे डेबिट और क्रेडिट पे एक से ज्यादा, इधर साइड पे एक से ज्यादा आपको ट्रांजैक्शंस देखने को मिलता है। चलिए इसका पोस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं? सिंपल अपना वही पुराना टेक्निक है जो हम लोग पहले यूज करते थे, वही जो अभी बताया आपको, दैट इज हाउस चेंज एंड साइड चेंज। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए बेटा जी, यहाँ पे डेबिट साइड पे आपको दो अकाउंट दिख रहा होगा, एक हो गया बैंक अकाउंट, दूसरा हो गया कैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे एक ही दिख रहा होगा दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक और कैपिटल तो स्क्रीन पे बना ही है। चलिए हम लोग कैश अकाउंट बना लेते हैं। अब इसके बाद से हम जो भी लेजर बनाएंगे वो टी फॉर्मेट में बनेगा, लेकिन आप लोगों को लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर ही पोस्टिंग करना है। ठीक है, आप लोग ऐसा शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते, हम लोग यूज करते हैं ताकि वक्त को बचा के आपको सही इंफॉर्मेशन दे सके शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। चलिए, तो देखिए अपने पास तीन लेजर हो गया, बैंक, कैपिटल और कैश। अब देखिए ये दो जो है, ये बैंक और कैश, ये लोग डेबिट साइड पे है, और कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड पे है। तो बेटा जी यहाँ पे हाउस चेंज मतलब क्या है? जब आप बैंक, कैश को हाउस चेंज करोगे, हाउस चेंज मतलब बैंक और कैश एंटर होगा कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, क्योंकि हाउस चेंज हो रहा है, बैंक अपने घर नहीं जाएगा, ऐसा समझो, वो जाएगा उसके ऑपोजिट साइड पे। जो है कौन है ऑपोजिट साइड पे? कैपिटल। सिमिलरली कैश अपने घर पे नहीं जाएगा, उसके ऑपोजिट साइड पे कौन है? कैपिटल, उसके घर जाएगा।
तो बैंक और कैश दोनों कैपिटल में एंटर होगा। बैंक और कैश जर्नल एंट्रीज के दौरान डेबिट साइड पे प्लेस्ड है। जब वो लोग अपना हाउस चेंज करके कैपिटल में पोस्टेड होंगे तो उन लोगों का साइड भी चेंज हो जाएगा, इन द सेंस कि बैंक और कैश कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डेड मतलब पोस्टेड किया जाएगा। देखिए हम लोग लिखते हैं अभी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाई बैंक फॉलोड बाई कैश। ठीक है। अमाउंट किसका लेना है? टोटल नहीं लेना है, जिसका जो इंडिविजुअल अमाउंट है वो लेना है। बैंक के लिए आपको लेना है 20,000, कैश के लिए लेना है बेटा जी आपको 30,000। ठीक है। तो बैंक और कैश कैपिटल में पोस्टेड हो गया। कैपिटल का बारी है। कैपिटल भी बारी बारी करके, मतलब एक एक बार करके बैंक अकाउंट में एक बार जाएगा और एक बार कैश अकाउंट में जाएगा। कैपिटल किस साइड प्लेस्ड है जर्नल में? क्रेडिट साइड पे। तो जब वो बैंक के घर जाएगा तो वो साइड चेंज करके डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट इज टू कैपिटल। देखिए बैंक अकाउंट में हमने लिखा और कैश अकाउंट में भी हम लिखेंगे टू कैपिटल। ठीक है बेटा। अब अमाउंट का बारी है। तो देखिए बैंक के साथ कैपिटल का कनेक्शन 20,000 का है, इसीलिए जब बैंक में आप टू कैपिटल लिखोगे तो वहां पे 20,000 एंटर करना। ठीक है। सिमिलरली कैश के साथ कैपिटल का 30,000 का रिलेशन है, इसीलिए जब आप कैश में टू कैपिटल लिखोगे तो अमाउंट बेटा जी 30,000 डालना। 50,000 का बेसिकली कोई काम नहीं है, वो एक ग्रैंड टोटल है, उसको हम लोग लेजर पोस्टिंग में यूज नहीं करते जब हम लोग कंपाउंडेड जर्नल का एंट्रीज करते हैं। चलिए और भी कुछ लेजर्स प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और भी कुछ जर्नल प्रिपेयर करके उसका लेजर बनाते हैं। चलिए देखते हैं। एक आध जर्नल हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ जर्नल अकाउंट्स हमने प्रिपेयर, मतलब कुछ जर्नल हम लोगों ने प्रिपेयर करके रखा है ऑलरेडी। ठीक है। चलिए अब यहीं से हम लोग इन सभी का लेजर पोस्टिंग भी करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए। पहले आपको जितना भी जर्नल दिया गया है आप काउंट करिए कि आपको कितना लेजर प्रिपेयर करना है। तो जैसे बेटा जी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको कैश अकाउंट प्रोवाइडेड है। ठीक है। कैपिटल अकाउंट है, तो चलिए काउंट करते हैं पहले कि कितना लेजर प्रिप बनाना है। सबसे पहला आ गया आपका कैश 1, कैपिटल 2, परचेस 3, राम 4, रितेश 5, सैलरी सॉरी सेल्स 6, बिल्डिंग 7। कैश ऑलरेडी ऊपर आ चुका है तो वो एक ही बार काउंट होगा, दूसरी मर्तबा उसको काउंट मत करना। एक लेजर मतलब चाहे एक अकाउंट एक जर्नल में 10 बार आए लेकिन लेजर उसका एक ही बनता है, याद रखिएगा बेटा जी। चलिए बैंक भी हम लोगों ऊपर बनाना है, तो बैंक एक बार मतलब बैंक अभी तक बना नहीं है, तो चलिए बैंक भी हम लोग बनाते हैं। तो वो मान लीजिए 8वां अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड विल बी द 9th वन, और रितेश हम लोगों ने पहले से ही बना रखा है ऊपर, तो अपने को 9 लेजर बनाना है। हमने रैंडम जर्नल लिया है। ठीक है। आप लोग जब आप प्रॉपर सम करोगे बुक ओपन करके तो वहां पे आपको एक सीरीज में जर्नल मिलेगा। हमने रैंडम जर्नल लिया है बस आपको समझाने के लिए कि लेजर पोस्टिंग कैसे होता है। सिमिलरली एज आई हैव टोल्ड यू कि हम लोग टी फॉर्मेट में ही अकाउंट्स को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो देखिए हमने सारे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है। टी फॉर्मेट में, जैसे कि आपको पहले ही हमने बताया कि ड्यूरिंग टीचिंग हम लोग पूरा फॉर्मेट नहीं बनाते ताकि चीज़ों को जल्दी आप लोगों को समझा सके, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में या जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आप पूरा लेजर बनाकर ही प्रैक्टिस करना। ठीक है। पूरे तरीके से जो फॉर्मेट का जो अपना तरीका होता है। ठीक है। तो सारा जर्नल रेडी है अपना, ट्रांजैक्शंस भी हम लोगों ने रेडी कर लिया है। तो चलिए अब लेजर अकाउंट्स भी बन चुका है, अब एक एक करके पोस्टिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो वापस से अपना फंडा है हाउस चेंज साइड चेंज। क्या है बेटा? हाउस चेंज साइड चेंज। तो ये जो कैश अकाउंट डेबिट है इसको हम लोग भेजेंगे कैपिटल में, बिकॉज कैश के ऑपोजिट पे कैपिटल है। कैश अगर डेबिट साइड पे है तो उसके ऑपोजिट पे कैपिटल है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मतलब कैश को हम लोग पोस्ट करेंगे कैपिटल में, और कैश किस साइड रिकॉर्डेड है? डेबिट साइड पे रिकॉर्डेड है, तो जब वो कैपिटल में जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्या बोल करके लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। ठीक है बेटा। और यहाँ पे अमाउंट होगा 1 लाख। सिमिलरली अगर कैपिटल में हम लोग बाई कैश रिकॉर्ड करते हैं
ठीक है। तो कैश में हम लोग कैपिटल को पोस्ट करेंगे। ओके। कैपिटल किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे है। जब वो पोस्टेड होगा तो वो डेबिट साइड पे टू कैपिटल के नाम से पोस्टेड हो जाएगा। तो ऐसे करके अपना दो चीज क्लियर हुआ, एक हाउस चेंज और दूसरा साइड चेंज। ठीक है। आइए दूसरा वाला करते हैं। परचेस अकाउंट है और बैंक अकाउंट है, मतलब आपको सॉरी, परचेस और राम अकाउंट है। आपको दो अकाउंट, दो लेजर अकाउंट रखना है आपके सामने। एक परचेस हो गया, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं राम अकाउंट। ठीक है। आइए, तो ये आपके सामने आ गया राम अकाउंट। जर्नल क्या है बेटा जी? जर्नल है परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो परचेस के ऑपोजिट में राम है, मतलब परचेस को पोस्ट करना पड़ेगा हाउस चेंज के हिसाब से राम पे। ठीक है। और परचेस है डेबिट साइड पे, तो जब वो राम अकाउंट में पोस्टेड होगा तो उसका साइड चेंज होकर के हम लोग क्रेडिट साइड पे उसको रिकॉर्ड करेंगे बाई परचेस के नाम से। ठीक है। आई रिपीट, क्रेडिट साइड पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे बाई परचेस के नाम से। ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने बाई परचेस लिख दिया और अमाउंट भी डाल दिया 10,000। सिमिलरली अगर राम के अकाउंट में हम लोग परचेस रिकॉर्ड करते हैं तो परचेस के अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे राम को। ठीक है। हाउस चेंज होगा बेटा। अब राम किस साइड पे है जर्नल पे? अगर आप देखें तो वो बेटा क्रेडिट साइड पे है। ठीक है। तो वो जब परचेस में जाकर के पोस्ट होगा तो उसको हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे, दैट इज टू राम अकाउंट 10,000। आइए दूसरा वाला देखते हैं। रितेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अपने को दो अकाउंट चाहिए, एक रितेश और एक सेल्स। चलिए, तो ये देखिए आपके सामने ये सेल्स है। ठीक है। और रितेश, इसको हम लोग रितेश बना देते हैं। ठीक है। ये बन गया आपका रितेश। चलिए इसका पोस्टिंग देखिए। वापस से एक बार जर्नल देखते हैं। जर्नल है आपका रितेश टू सेल्स, मतलब सेल्स पे हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं रितेश को, और रितेश के लेजर में रिकॉर्ड करने वाले हैं सेल्स को। हाउस चेंज, साइड चेंज, वापस से सेम फंडा। तो देखिए बेटा, रितेश टू सेल्स है, तो सेल्स में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रितेश को। रितेश किस साइड रिकॉर्डेड है? डेबिट पे। तो वो जब सेल्स में पोस्टेड होगा तो उसका साइड चेंज हो जाएगा बेटा, और वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाई रितेश के नाम से, और अमाउंट होगा 5,000। ठीक है। सिमिलरली रितेश अकाउंट में हम लोग सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड, साइड चेंज के रूल के हिसाब से, दैट इज टू सेल्स 5,000। ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला है बिल्डिंग टू कैश। आई रिपीट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बिल्डिंग। ठीक है। हाउस चेंज साइड चेंज के हिसाब से, दैट इज 10,000। ठीक है। और बिल्डिंग में क्या लिखेंगे? टू कैश, क्योंकि कैश क्रेडिट में है, तो जब वो बिल्डिंग के घर पोस्टेड होगा तो उसका साइड चेंज हो जाएगा और वो क्रेडिट से उठ करके डेबिट पे आ जाएगा, और हम लोग लिखेंगे टू कैश। ठीक है। चलिए, ये एक बिल्डिंग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है। ये अपना आ गया क्रेडिट साइड, ये अपना आ गया डेबिट साइड। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में अपने को लास्ट वाला जो मिलेगा वो कंपाउंडेड है, कंपाउंड जर्नल है। प्लीज उस पर ध्यान डालिएगा, उस पर बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको देखने मिल रहा होगा कि बैंक जो है वो डेबिट साइड पे है, डिस्काउंट अलाउड जो है वो भी डेबिट साइड पे, मतलब दो डेबिट और एक क्रेडिट। आई रिपीट, दो डेबिट और एक क्रेडिट। इन द सेंस हम लोगों को बैंक और डिस्काउंट अलाउड, बैंक और डिस्काउंट अलाउड को उसके ऑपोजिट अकाउंट में भेजना है। ऑपोजिट में कौन है? रितेश है। मतलब बैंक और डिस्काउंट अलाउड दोनों रितेश के घर पोस्टेड होंगे, फर्स्ट। सेकंड, बैंक और डिस्काउंट अलाउड जर्नल के वक्त डेबिट पे रिकॉर्ड किया गया है, तो जब उसको हम लोग रितेश अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो वो क्रेडिट साइड पे बेटा जी रिकॉर्डेड होने वाला है। ठीक है। तो ये देखिए,
ये सामने आपका रितेश अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। आइए हम लोग लिखते हैं बाई बैंक, अमाउंट कितना होगा 4500, जो अपना बैंक का अमाउंट है वही होगा, देखिए यहाँ पे 4500, ठीक है। और बाई डिस्काउंट अलाउड 500, ठीक है। ये दोनों का पोस्टिंग हम लोगों ने, ठीक है, रितेश के अकाउंट में कर दिया। अब रितेश का पोस्टिंग इन दोनों के अकाउंट में बारी बारी करना है। रितेश किस साइड पे है जर्नल के वक्त, वो है क्रेडिट पे रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो इसका मतलब जब उसको आप हाउस चेंज करके बैंक में एक बार डिस्काउंट अलाउड में भेजोगे, तो उसका साइड भी चेंज करना है, और बैंक में जाकर के वो डेबिट साइड पे पोस्टेड होगा एज टू रितेश। डिस्काउंट अलाउड के केस में भी वो डेबिट साइड पे रिकॉर्डेड होगा एज टू रितेश, विद देयर रेस्पेक्टिव अमाउंट, नॉट विद द टोटल अमाउंट, ठीक है। देखिए अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आइए अपने पास ये अपना सामने रखा हुआ है बैंक अकाउंट, ठीक है। ये अपना बैंक अकाउंट रखा हुआ है, तो देखिए बैंक में हम लोग लिखेंगे टू रितेश, ठीक है। और अमाउंट कितना होगा बेटा, अमाउंट होगा इसका 4500, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड उसी के साइड पर ही है, उस पे भी हम लोग लिखेंगे टू रितेश 4500, ठीक है बेटा जी। इस तरीके से आप अपने जर्नल्स को लेजर अकाउंट्स में इजीली पोस्ट करते हो। लेकिन स्टोरी यहाँ फिनिश नहीं है, क्योंकि लेजर अकाउंट पे पोस्ट करने पे बात खत्म नहीं होता। आपको इन सब लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना भी आना चाहिए, ठीक है। आपको इन सब चीजों को क्लोज करना भी आना चाहिए। तो आइए चलिए क्लोज करते हैं, देखते हैं कैसे लेजर अकाउंट्स क्लोज किया जाता है, ठीक है। आप किसी भी लेजर अकाउंट को क्लोज करने से पहले उसके एंड पे एक टोटल का लाइन खींच ले, जैसे हमने खींचा है। और लाइन को खींचते वक्त इतना याद रखें कि लाइन के नीचे, मतलब जहां पे भी आपने टोटल का लाइन खींचा है, उसके नीचे भी एक लाइन अवेलेबल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है, बोथ द साइड्स पे, ठीक है। ये क्यों है, क्या है, जब हम लोग पोस्टिंग करेंगे आपको दिखेगा, मतलब क्लोज करेंगे तब आपको दिखेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोस्ट करना, मतलब क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा जी, आपके सामने कैश अकाउंट है, दो साइड है, डेबिट क्रेडिट। आपको सबसे पहली चीज ये देखना है कि डेबिट या क्रेडिट साइड में, दोनों साइड में कौन सा साइड ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे तो यूजुअली इजीली दिख रहा होगा कि डेबिट में 1 लाख है और क्रेडिट में है 10,000। लेकिन जब आप एक्चुअल जर्नल प्रिपेयर करोगे बुक के हिसाब से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आपके पास बहुत सारा ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट में होगा। इन दैट केस, अगर आपको देख करके फिगर आउट नहीं हो रहा है, आप अपना कैलकुलेटर यूज करें या रफ में जाके कैलकुलेट करें, चेक करें कि डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कौन सा साइड ग्रेटर है। तो इस केस में अपना डेबिट साइड ग्रेटर है, क्योंकि डेबिट में 1 लाख है और क्रेडिट में 10,000। जो भी ग्रेटर साइड होगा, आई रिपीट, जो भी ग्रेटर साइड होगा, उसका अमाउंट आप दोनों साइड पे टोटल वाले जो लाइन खींचा था वहां लिख दे। आई रिपीट, विच एवर साइड इज ग्रेटर, जितना से वो ग्रेटर है, दैट अमाउंट हैज टू बी प्लेस्ड इन दैट लेजर अकाउंट इन द टोटल कॉलम, ठीक है। अब आप बड़े वाले साइड से छोटे वाले साइड को सब्ट्रैक्ट करें, इन द सेंस, यहाँ पे डेबिट साइड में बेटा आपको 1 लाख दिख रहा है, वो बड़ा है, दैट्स द ग्रेटर साइड। उसका बैलेंस हम लोगों ने दोनों तरफ देखिए लिख दिया, 1 लाख 1 लाख। अब इस ग्रेटर साइड से जो स्मॉलर वाला साइड है, दैट इज 10,000, इसको आप सब्ट्रैक्ट करें। तो 1 लाख से अगर आप 10,000 बेटा जी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बैलेंस निकल करके आता है 90,000। और इस 90,000 को जिस भी मंथ का आप सम्स कर रहे हो, उस मंथ के आखिरी डेट पे, जैसे मान लीजिए अगर आप मार्च का सम कर रहे हैं, तो मार्च का आखिरी दिन होता है 31st। सो 31st इज द लास्ट डेट। उस डेट पे आप इस बैलेंस को रिकॉर्ड करोगे, क्या बोल करके, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। और जैसे आप ये बाई बैलेंस सीडी लिखते हो,
अब आप इस लेजर अकाउंट को ध्यान से देखो बेटा, तो आपको दिखेगा कि इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ चुका है। तो लेजर में अपने को यही करना होता है बस। आप फर्स्ट ये चेक करो कि कौन सा साइड ग्रेटर है। ग्रेटर साइड का बैलेंस दोनों साइड पे आप रिकॉर्ड करो, और फिर जो ग्रेटर साइड है उससे स्मॉलर साइड को सब्ट्रैक्ट करो। जो भी फिगर निकल करके आता है वो होता है बैलेंसिंग फिगर। उसको उसी स्मॉलर साइड पे बिठा दो, बैलेंस सीडी बोल करके। अब ये बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे आता है तो आप बाई बैलेंस सीडी बोल करके रिकॉर्ड करो, मतलब एंटर कर दो। और अगर ये डेबिट साइड पे आता है तो टू बैलेंस सीडी बोल करके रिकॉर्ड करो। ठीक है बेटा। जैसे ही आपको बैलेंस सीडी निकल जाए, आपको यहां से और एक काम करना है। वो ये होता है कि जो भी आपका बैलेंस सीडी निकल करके आता है उसको आप ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के उसी अमाउंट को आप नीचे ड्रैग कर देना। दैट्स इट। और इस वक्त डेट क्या होता है, जिस भी मंथ में आपने क्लोज किया, जैसे अपने एग्जाम्पल में हमने 31 मार्च लिया था, तो अगला दिन होता है 1 अप्रैल। तो आप 1 अप्रैल में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना। जो भी मंथ आपका सम में दिया हुआ रहेगा आप उस मंथ को फॉलो करिए। ठीक है। इसी तरीके से आपको हर एक लेजर क्लोज करना होता है। ठीक है। अब आते हैं ये कैपिटल वाले लेजर में। देखिए यहाँ पे भी सेम केस, अपन ने ऐसे लाइन खींचा, इस तरीके से लाइन, टोटल का लाइन बनाना है कि टोटल के लाइन के ऊपर आपका एक लाइन वेकेंट होना चाहिए, सिमिलरली उसके नीचे भी एक लाइन वेकेंट होना चाहिए। ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट को गौर से देखें। सर यहाँ पे तो बस क्रेडिट में ही बैलेंस है, डेबिट पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो इजीली आपको दिख रहा है कि क्रेडिट साइड बढ़ा है, क्योंकि डेबिट में अगर कुछ नहीं है तो थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम कर लो कि वहां जीरो है, कुछ नहीं मतलब जीरो है। ठीक है। तो डेबिट साइड पे जीरो है, क्रेडिट साइड पे 1 लाख है, तो ऑब्वियसली जो 1 लाख वाला साइड है दैट इज द क्रेडिट साइड, इट इज द ग्रेटर साइड। तो उसका बैलेंस बेटा दोनों साइड्स पे आप प्लेस कर दो। कर दिया प्लेस। अब ये जो ग्रेटर साइड है इसके साथ हमने क्या सिखाया था आपको, स्मॉलर साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो स्मॉलर साइड तो सर यहाँ डेबिट साइड पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने जीरो अज्यूम किया है। अगर आप 1 लाख के साथ जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो तो बेटा घूम फिर के ये 1 लाख ही आएगा। ठीक है। और इसको क्या बोल करके हम लोग लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। कौन से डेट पे, जिस भी महीना का आप लेजर बना रहे हो उस महीने का आखिरी दिन। ठीक है। हमने एग्जाम्पल में 31 मार्च बोला था, तो लेट्स टेक इट एज 31 मार्च। अब ये जो बैलेंस निकल करके आया, आप इसको ऑपोजिट साइड पे नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग डेट पे, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे नेक्स्ट मंथ पे ओपनिंग डेट पे आप इसको बाई बैलेंस बीडी बोल करके ब्रॉट डाउन कर दो। ठीक है। इस तरीके से आपको लेजर अकाउंट्स क्लोज करना होता है। चलिए और एक आध करते हैं। पर अब नीचे आते हैं, रितेश का देखिए थोड़ा। रितेश का थोड़ा एक अजीब चीज है इस पे। एक चीज देखिए ध्यान से। रितेश के केस में आपको दिखेगा कि डेबिट साइड भी ग्रेटर है, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है। देखिए डेबिट में भी 5,000 है, क्रेडिट को अब अगर आप एड ऑन करोगे तो क्रेडिट में भी बाबू 5,000 दिख रहा है ना, 5,000। आप इस केस में क्या करना, जब दोनों साइड इक्वल हो, इन दैट केस दोनों साइड में 5,000 बिठा करके छोड़ देना और कुछ मत करना, क्योंकि ये लेजर अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है। जिस लेजर अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट खुद ब खुद इक्वल बनता है, इसका मतलब वो लेजर अकाउंट पहले से ही बैलेंस्ड है। आपको फर्दर कुछ भी नहीं करना है इस पे। ठीक है बेटा जी। इस तरीके से आप सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद इन्हीं क्लोजिंग बैलेंसेस को यूज करके आपको बाबू ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ठीक है। याद रखना, इन्हीं क्लोजिंग बैलेंसेस को यूज करके आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। चलिए इसमें जो बचा हुआ लेजर है उन सब लेजर्स को भी हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पे 5000 है, डेबिट पे कुछ नहीं है वापस। तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ जीरो है। जीरो लिखना नहीं है, दिमाग में बस अज्यूम करना है। ठीक है, तो चलिए, ये हम लोगों ने 5000 लिख दिया। ठीक है, दोनों साइड पे। जो ग्रेटर साइड है उससे अपने अपन ने स्मॉलर साइड को सब्ट्रैक्ट किया, और बैलेंस कितना निकल करके आया? 5000 ही निकल करके आया। क्या बोल करके इसको रिकॉर्ड करेंगे? टू बैलेंस सी डी। ठीक है, कौन से डेट पे? मंथ का आखिरी डेट पे। आखिरी डेट बोले तो 31 मार्च, अपने एग्जाम्पल के हिसाब से। और फिर इसी क्लोजिंग बैलेंस को ऑपोजिट साइड पे अपन क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन करेंगे, क्या बोल के? बाई बैलेंस बी डी 5000। ठीक है, चलिए वापस से ये परचेस वाला अकाउंट क्लोज करते हैं। इसमें भी सेम केस, यहाँ पे डेबिट पे एक आइटम है, क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक अजम्पशन वाला सम था। तो मैक्सिमम केसेस में आपको एक ही साइड देखने मिल रहा होगा, दूसरा साइड वेकेंट होगा, लेकिन एग्जामिनेशन या बुक आप खोलोगे तो वहां पे प्रॉपर सम मिलेगा, आपको दोनों साइड्स पे पोस्टिंग दिखेगा। ठीक है, लेकिन फंडा वही रहने वाला है, जो साइड ग्रेटर है उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिखे। दैट इज इन दिस केस 10,000 था बैलेंस डेबिट वाला, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो हम लोगों ने जीरो अज्यूम कर लिया। सो 10,000 माइनस जीरो विल कम टू 10,000, दैट इज बाई बैलेंस सी डी। और इसी को ऑपोजिट साइड पे टोटल के नीचे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, दैट इज 10,000। ठीक है, सिमिलरली बेटा जी, ये राम अकाउंट को भी ऐसे ही क्लोज करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10,000 है द ग्रेटर साइड, इसका बैलेंस हम लोगों ने दोनों साइड पे रिकॉर्ड किया। बड़े वाले साइड से छोटे वाले साइड को हमने सब्ट्रैक्ट किया, और अपना निकल करके आया टू बैलेंस सी डी, दैट इज 10,000। और फिर इसी को हम लोग ऑपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बी डी बोल करके 10,000। ठीक है, चलिए, अपने पास और दो तीन अकाउंट है, इन लोगों को भी फटाफट से क्लोज कर लेते हैं, ताकि हम आपको दिखा सके कि कैसे इन लेजर बैलेंसेस को यूज करके हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 4500 आया। यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, मतलब जीरो है। ठीक है, तो 45 से जीरो को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, 4500 ही आता है। क्या बोल करके लिखेंगे? बाई बैलेंस सी डी। इसी को ऑपोजिट साइड पे अपन ब्रॉट डाउन करेंगे, क्या बोल करके? टू बैलेंस बी डी, दैट इज 4500। डिस्काउंट अलाउड को भी बेटा क्लोज करते हैं। यहाँ पे भी सेम केस, ये आपका आ गया 4500, ये आपका आ गया 4500। क्या बोल करके लिखेंगे? बाई बैलेंस सी डी, दैट इज 4500। ऑपोजिट साइड पे वापस से इसको ब्रॉट डाउन करेंगे अगले महीने का ओपनिंग डेट से, टू बैलेंस बी डी 4500। बिल्डिंग को भी अपने ऐसे ही क्लोज करेंगे। जो ग्रेटर साइड है उसको हम लोग उसको हम लोग दोनों साइड पे रिकॉर्ड करेंगे ऐसे 10,000 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी 10,000। ठीक है, अब इस सी डी को हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस बी डी बोल करके, दैट इज 10,000। अब ये जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस अपने पास अवेलेबल है, इन सारे ओपनिंग बैलेंसेस को यूज करके हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कितने भी ओपनिंग बैलेंसेस है, इन सभी को यूज करके हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, मतलब सॉरी, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। देखिए, हमने सबके ऊपर एक एक सर्कल बना दिया है, ताकि जब अपन ट्रायल बैलेंस बनाए तो आप अपने को आसानी हो ओपनिंग बैलेंस देखने में। ये देखिए, ये कैश का 90,000, ये कैपिटल का 1 लाख। आपको क्लोजिंग बैलेंस को ही ओपनिंग बैलेंस बनाना है, और जिस साइड पे ओपनिंग बैलेंस आपने लिखा है, जैसे कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आया है। ठीक है, तो जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे ही लिखा जाएगा। अभी आपको दिखेगा कैसे क्या करना पड़ता है। देखिए, ये सारा ओपनिंग बैलेंसेस को हमने काटा लगा दिया। ठीक है, अब अपन बनाते हैं ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा जी? ट्रायल बैलेंस एक बेसिकली एक स्टेटमेंट है। हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाते हैं। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया तो ये माना जाता है कि अपना जर्नल लेजर सारा करेक्ट है। लेकिन ये हर वक्त नहीं होता, ये हर वक्त नहीं होता। कुछ ही सिनेरियो में ट्रायल बैलेंस अग्री होने पे भी सम करेक्ट नहीं होता। वो हम लोग जब ट्रायल बैलेंस का वीडियो बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए लेजर अकाउंट से कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है वो आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लिखते हैं, फिर लिखते हैं एज ऑन। ठीक है, जो भी महीना का डेट होगा, जो भी मंथ का डेट होगा, आप वहां उसको यहाँ लिख दे। अपन एग्जाम्पल में 31 मार्च लेकर के चल रहे हैं तो 31 मार्च लिख दिए। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। ये अपना डेबिट साइड, ये अपना क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड और ये अपना क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे अपने लिखते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग हेड्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब सारे लेजर अकाउंट्स को यहाँ हम लोग एक एक करके प्लेस करते हैं। देखिए, सबसे पहला अपना आता है यहाँ पे कैश अकाउंट, 90,000 ऑन द डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस देखना बाबू, ओपनिंग बैलेंस देखना। ये जो सीडी है वो क्रेडिट साइड पे है, उसको हम लोगों ने ब्रॉट डाउन किया डेबिट साइड पे, 90,000। ठीक है, तो आइए यहाँ पे भी कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड 90,000। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्या है। कैपिटल किस तरफ है? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे है, 1 लाख। तो आइए यहाँ लिखते हैं कैपिटल क्रेडिट साइड पे 1 लाख। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। इसके बाद परचेस अकाउंट डेबिट साइड पे 10,000। आइए तो इसको यहाँ लिखते हैं परचेस अकाउंट डेबिट साइड पे 10,000। ठीक है, आगे बढ़िए। परचेस के बाद अपने को क्या दिख रहा है? यहाँ पे सेल्स दिख रहा है। ठीक है, सेल्स के क्रेडिट साइड पे है 5,000। आइए तो दूसरा बनाते हैं सेल्स अकाउंट और क्रेडिट साइड पे एंटर करते हैं 5,000। चलिए उसके बाद सेल्स हो जाने के बाद अपने पास रितेश है, लेकिन रितेश का बेटा दोनों साइड बैलेंस हो चुका है, तो यहाँ पे कोई लेफ्ट आउट बैलेंस नहीं है, तो ये लेजर तक पहुंचेगा भी नहीं क्योंकि इसके पास कुछ बैलेंस बचा ही नहीं है, ये दोनों साइड टैली हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं राम में। राम का देखिए क्रेडिट साइड पे आपको 10,000 दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में भी अपन राम अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे 10,000 लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अपने पास आ गया आपका बैंक डिस्काउंट अलाउड और बिल्डिंग। बैंक में डेबिट साइड पे 4,500, बैंक अकाउंट पे डेबिट साइड पर 4,500। ठीक है, बिल्डिंग के भी डेबिट साइड पे 10,000, तो यहाँ लिखते हैं बिल्डिंग अकाउंट और डेबिट साइड पे डालते हैं 10,000। और लास्ट है डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड पे 4,500। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पर 4,500। ठीक है, तो देखिए कितना लेजर अकाउंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बेटा, 9, 9 लेजर अकाउंट था, बट 8 ही लेजर अकाउंट बना क्योंकि रितेश वाला जो अकाउंट था वो दोनों साइड टैली हो जाने की वजह से, बैल इक्वल हो जाने की वजह से वो क्लोज हो चुका था। ठीक है, अब आपको करना क्या है? सिंपली इन दोनों साइड्स का टोटल चेक करना है। अगर आपका टोटल दोनों साइड का इक्वल आता है तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपका सम करेक्ट। हम लोगों ने रैंडम, तो ये सारा लेजर अकाउंट्स हम लोगों ने प्लेस कर दिया है। अब इसका टोटल करते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल करते वक्त एक गलती यहाँ जो दिखा अपने को वो एक बार रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये 4,500 नहीं 500 होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने गलती से 4,500 लिख दिया है। तो चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं, तो ये 500 होगा, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी 500 ही आए।
तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो डिस्काउंट अलाउड जो 4500 लिया था उसको हमने हटा करके 500 डाल दिया। ठीक है। अब अगर आप दोनों साइड चेक करते हैं तो यहाँ आपको देखने मिलेगा 1,15,000। चलिए ये वाला साइड का टोटल निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 लाख। ठीक है। उसके बाद 90,000 और 10,000 1 लाख, देन 10,000 फॉलोड बाई 4500 और 500। तो ये आ गया अपना 1,15,000। ठीक है। तो एक चीज देखिए, इसका दोनों साइड टैली हो गया, मतलब अपना जर्नल लेजर सारा करेक्ट है। इसीलिए बोलते हैं ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाया जाता है। ठीक है। आप लोगों ने एक चीज फॉलो किया कि हमने रैंडम जर्नल लिया, फिर भी उसका ट्रायल बैलेंस टैली हुआ। वो कारण है कि डबल एंट्री सिस्टम होता है। अगर आप कोई सा भी जर्नल लो, लेकिन अगर आप जर्नल का ठीक ठाक पोस्टिंग करते हो लेजर अकाउंट्स में, तो आपका ट्रायल बैलेंस जरूर इक्वल है। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना और क्लोज करना सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना, हाउस चेंज साइड चेंज। और लेजर को क्लोज करने का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड में से पहले आइडेंटिफाई करो विच साइड इज ग्रेटर। दोनों का बैलेंस, दोनों में से जो साइड ग्रेटर है उसका बैलेंस दोनों साइड पे एंटर करो। बड़े वाले साइड से छोटे वाले साइड को सब्ट्रैक्ट करो। जो भी आपका क्लोजिंग फिगर आएगा उसको, अगर वो डेबिट पे है तो टू बैलेंस सीडी, अगर वो क्रेडिट पे है तो बाई बैलेंस सीडी से रिकॉर्ड करो। अगले मंथ का ओपनिंग डेट पे उसी सीडी को ब्रॉट डाउन करो, और उन्हीं ब्रॉट डाउन बैलेंसेस से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्दर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम जरूर उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे गुड।